भाग कर आई हो घर से? नहीं, भाग कर तो नहीं आई हूँ, मैं बोल के ही आई हूँ, बट मर्जी नहीं है मम्मी पापा का। किसी के माँ बाप अगर मजबूरी नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि जाओ ऑर्केस्ट्रा में डांस करो और पैसे लूटो 10 रुपया 5 रुपये के लिए। ऐसा भी होता है कि आप लोग अपने जाल में कई लड़कों को फंसा लेती है, उन लोगों का पैसा वैसा शोषण कर लेती है, उसके बाद से रफू चक्कर हो जाती है और वो बेचारे फोन लगाते रहते हैं और आप लोग खुशी से देते हैं इनाम, हम ले लेते हैं। पैसे लेने के लिए तो आप लोग अब वो खुशी से देंगे तो हमको तो लेना ही पड़ेगा ना जी। तो और उसके बाद से उलट कर देखती नहीं हो? नहीं, उलट के भी सबसे रिश्तेदारी निभाते रहेंगे तो फिर। हाल मौजूद हैं कलयुगी परी के पास। ये है इस युग की परी जो डांसर आजकल कहलाती है, जिसके पीछे हजारों लोग झूमते हैं और लाखों लोग इन लोगों का साटा करते हैं और उसके बाद से ये लोग जाती है और लोग पैसे लुटाते हैं, ये लोग लूटती है और उसके बाद से जब चल देगी वहाँ से तो आपको पहचानेगी भी नहीं, एक बार मुड़ के भी नहीं देखेगी कि किसने हमको 1000 दिया, किसने 500 दिया और किसने कितना दिया, ये मुड़ कर नहीं देखेगी। क्या नाम हुआ आपका? दीप्ति। दीप्ति क्या कुछ और? दीप्ति कुमारी। दीप्ति कुमारी। चलिए, कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से हैं? अक्सर तो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल से आया करती है, आप झारखंड से आ गई हो जी। तो कितने दिनों से डांस कर रही हो? हो गया 3 साल। 3 साल जी। अच्छा, 3 साल में आपका जो वो चार्ज लेती हो डांस करने का वो कितना है आपका? पहले का या अभी का? अभी का तत्काल में जब हम लोग तो वीडियो बना देते हैं उसके बाद से आप लोगों का जो चार्ज है वो आसमान छूने लगता है और छूने के बाद जो वायरल करते हैं उसके बाद से आप लोग बोलती है कि कभी हम लोग शूटिंग में है तो कभी साटा में है। ठीक है, बात है कि नहीं? जी जी। जब आप लोग वायरल हो जाती है फिर आप लोगों में भी ऐठन आ जाता है और खैर वो होता ही है। पैसे की गर्मी सब किसी से सहन होती नहीं है। वैसे आपका अभी फ़िलहाल का चार्ज कितना है? अगर कोई साटा करने जाता है आपके पास तो कितना पैसा लेती हो? अभी मेरा फ़िलहाल हो गया है 10,000 चार्ज प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम के लिए? जी। आपका सिंगल? जी, सिंगल। और वो साउंड वगैरह आप ले जाओगे कि वो उसी का रहेगा? उसी का रहेगा। उसी का रहेगा जी। चलिए, एक बात बताइए, हमारे यहाँ बिहार यूपी में जो डांस वगैरह करती है अक्सर पश्चिम बंगाल या इधर उधर से, अब तो देख रहे हैं कि हर एक जगह से आ रही है, तो क्या इसमें शौक होता है या मजबूरी होता है? देखिए, किसी किसी का मजबूरी होता है, किसी किसी का शौक होता है। तो मेरा बचपन से डांस करने का बहुत शौक है। मेरे को डांस बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है डांस ही मेरा लाइफ है। अच्छा। तो मेरा कोई मजबूरी नहीं था कि मैं डांस करूं, मैं बस अपने लिए ही डांस करती हूं। आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? कौन कौन है आपके घर में? जी, मैं घर को नहीं ला सकती, कुछ और पूछ लीजिए। नहीं, घर पे आपके कौन कौन से हैं ये मैं पूछ रहा हूँ, केवल जानने के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बोलने ही नहीं चाहती हूँ मैं। आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रही है बिहार में? यहाँ पे हो गया 2 साल से। 2 साल से? जी। मैं वैसे हरकत करती ही नहीं हूँ कि आगे वाला मेरे को मतलब भाई, मैं वैसे कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपना डांस तो हम डांस देखे उसमें बड़ा आप उग्र डांस कर रही हो जी। बहुत सारा मान लीजिए कि वैसे भड़काऊ डांस जिसे उस दिन ही बस मैं साड़ी पहनी थी, बाकी ऐसा प्रोग्राम में लहंगा पहन के ही करती हूँ। वो प्रोग्राम था मेला का तो इसलिए मेरे को साड़ी पहनना पड़ा। तो उसमें तो बड़ा भड़काऊ डांस हो रहा है और युवा पूरी तरीके से भड़क जा रहे हैं। तो जी, मतलब उसमें तो मैं अपना कला भी दिखा रही हूँ, बट मेरा कला कोई नहीं देख रहा है, कुछ और ही देख रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। डांस करना है ये आपकी मजबूरी नहीं है? नहीं जी, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे को बचपन से शौक है डांस करने का। तो आपके माँ बाप अनुमति दे दिए कि ठीक है चले जाओ और डांस करो? नहीं। तो फिर मैं अपने मर्जी से डांस करती हूँ। तो भाग कर आई हो घर से? नहीं, भाग कर तो नहीं आई हूँ, मैं बोल के ही आई हूँ, बट मर्जी नहीं है मम्मी पापा का। किसी के माँ बाप अगर मजबूरी नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि जाओ ऑर्केस्ट्रा में डांस करो और पैसे लूटो 10 रुपया 5 रुपया के लिए, इधर उधर करती रहो। नहीं नहीं, घर से कोई दबाव नहीं है, बस मेरे को अच्छा लगता है अपना कला दिखाना, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मुझे बचपन से डांस आती है, तो मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं डांस करती हूँ। जो अदर लड़कियाँ होती है जी और किसी के घर की लड़कियाँ, तो ऐसा जीवन आप नहीं जीना चाहती हो? क्यों नहीं, मैं अभी तो डांस कर रही हूँ, मुझे पता है, अपने ऊपर विश्वास है कि मैं ऐसे ही डांस करते करते एक बड़ा स्टार बनूंगी। एक दिन मैं बड़ा स्टार बनूंगी और मैं बड़े बड़े स्टार लोग के साथ प्रोग्राम भी करूंगी, प्लस उनके साथ एल्बम भी बनाऊंगी। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं। अरे ऐसा भी होता है कि आप लोग अपने जाल में कई लड़कों को फंसा लेती है, उन लोगों का पैसा वैसा शोषण कर लेती है, उसके बाद से रफू चक्कर हो जाती है और वो बेचारे फोन लगाते रहते हैं और आप लोग सिम बदल लेती है। ऐसा बात नहीं है, मैंने आज तक कोई लड़का को नहीं फंसाया, ना उसका पैसा खाया। ये तो मान लीजिए कि किसी ने देखने कोई CCTV लगा के थोड़ी, वो तो बात है, बट कोई लड़की होती है, मतलब लड़के भी होते हैं, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। बिहार के लड़के भी कुछ गलत है और बंगाल की लड़की भी कुछ गलत है, तो मतलब
मतलब मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, अगर प्यार करते हो तो पूरा शादी करके घर तक लेके जाओ। ऐसे नहीं कि शादी कर लिए नाम के लिए और डेरा पे रख दिया नचाने के लिए, इसको प्यार नहीं बोला जाता है। और इसलिए बंगाल की लड़की बिहार के लड़के को इसलिए प्यार करती है कि वो सोचती है मैं तो बाहर देश से आई हूँ, विदेशिया हूँ, इस देश में काम करने आई हूँ। वो सोचते हैं कि कहीं मुझे कोई गुंडा ना कुछ कर दे, ना कोई मेरे साथ गलत कर दे बोल के अपने सुरक्षा के लिए वो बॉयफ्रेंड बनाती है बिहार के। अब बिहार का लड़के लोग भी उनको फायदा उठाते हैं। अब वो लोग जब हाथ पकड़े तो जीवन भर के लिए हाथ पकड़ो, ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ा शादी किया नाम के लिए और ऑर्केस्ट्रा लाइन में रख दिया अपनी वाइफ को और अपने गया घर। ऐसा भी तो कहा जाता है कि आप लोग जो हैं जो भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह डांस वगैरह करते हैं, एक आदमी के साथ तो रहती नहीं है, कभी उसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ रहती होगी कोई वैसे, बट मैं तो वैसे नहीं हूँ। और उसका खुद का लाइफ है तो उसमें मेरा कोई हक नहीं होता है बोलने का। अब उसका मन वो कुछ भी करे। अच्छा, आपको लगता है कि आपसे आपकी जो जनरल कोई लड़का है जी वो आपसे शादी कर लेगा? शादी अब शादी का हम सोचे ही नहीं है। नहीं सोचे नहीं है तो इसी तरह से बांठा नहीं ना रहोगी, कभी ना कभी तो शादी करोगी। अब जब शादी करेंगे तो सब शादी का बात करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई जनरल सा घर का लड़का आपसे शादी कर लेगा कि क्योंकि वो तो बोलेगा कि भाई ये तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली है, लड़के एक्सेप्ट कर लेते हैं, घर वाले एक्सेप्ट करते नहीं है। जी जी ठीक है, तो ऐसा आपको लगता है कि कोई इसी लाइन का कोई करेगा तो करेगा, नहीं जो प्यार करते रहेगा वो जरूर शादी करेगा। जो प्यार करेगा मुझसे वो जरूर शादी करेगा, वो मेरा डांस नहीं देखेगा। शादी करेगा, शादी के बाद कौन डांस करता है? मैं तो छोड़ ही दूंगी शादी के बाद डांस करना। जी। और डांस करना आप छोड़ दोगी? एल्बम वगैरह मिलेगा उसको भी छोड़ दोगी? जी, अगर मेरा सपोर्ट किए मेरे हस्बैंड तो मैं जरूर करूंगी। अगर सपोर्ट नहीं किए तो अब क्या करें। ये जो ऑर्केस्ट्रा का लाइन है आपको कैसा लगता है? ऑर्केस्ट्रा का लाइन एक तरफ से अच्छा है क्योंकि हम लोग कलाकार है, कला दिखाते हैं। अब देखने वाले लोग हमें क्या समझते हैं वो हम गलती होता है कि वो लोग सोचते हैं कि बाहर से आई है, कुछ भी बोल दूंगा, कुछ नहीं करने सकेगी, उसका तो यहाँ माई बाप कोई है नहीं, कुछ भी बोल देंगे, जो लोग सोचते हैं। बट हम लोग भी पैसा ही कमाने आते हैं, कोई अपना शौक से आता है, कोई अपना घर पे मजबूरी रहता है उसलिए आता है। ऐसे ऐसे किसी का सपना रहता है। आपकी जिस लड़के से शादी होगी, क्या कल्पना है आपके दिमाग में कि वो लड़का कैसा होगा? वो लड़का जैसे भी रहे बट खाली मेरे मम्मी पापा को देख सके, मुझे देख सके और प्लस कामचोर नहीं रहना चाहिए, वो काम करके मेरे को खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं ना है कि शादी करने के बाद आपको नचाने लगे और खुद बैठकर खाने लगे? वैसे लड़का हमको चाहिए ही नहीं। तो फिर उसीलिए तो मैं बोली शादी का भी सोचे ही नहीं है हम। हो सके तो लाइफ में हम शादी ही ना करें। लास्ट में एक बात बताओ, शादी ही नहीं करोगी? नहीं। इसी तरह से बांठा रह जाओगी? हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इतिहास में जो है जो शादी नहीं करते वो बड़े दूर तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर निकल के सोचोगी तो कल के अगर शादी तुम्हारी होती है, तुम्हारे बच्चे वगैरह होंगे, ठीक है, क्या आप चाहोगी कि इसी लाइन में उनको भी लाए? नहीं, कोई अपना मम्मी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस लाइन पे आए। मैं जो अपना सपना नहीं पूरा कर सकी मैं अपने बच्चे को पूरा कराऊंगी, उसको बड़ा बड़ा ऑडिशन दिलाऊंगी, DID, इंडियन आइडल, कुछ भी हो गया मैं उस पे उसको ऑडिशन दिलाऊंगी। ये ऑर्केस्ट्रा में नहीं। तो एक बार तो आप बोल रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा सही है, फिर आपके बच्चे की जब बारी आती है तो बोलते मेरे वक्त ऑडिशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं था बोल के मैं आज इस लाइन पे हूँ। अगर उस वक्त मेरे पास पैसा रहता तो मैं आज इस लाइन पे नहीं रहती। जी, कहीं ना कहीं और होती। जी। तो आपके माँ बाप मान लीजिए कि उतने सक्षम नहीं है जो आपको पैसे दे सके? नहीं, माँ बाप का कुछ है नहीं इसमें, जो है मेरा है। मैं अपने लिए ही डांस करती हूँ, मेरे को अच्छा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आपके माँ बाप की अनुमति है नहीं कि आप डांस करो, फिर भी आप डांस करती हो? तो क्या घर से भाग कर चली आई हो यहाँ पे? भाग कर क्यों आई हूँ? मैं तो बोल के ही आई हूँ। मैं तो पैसे जो कमाती हो घर पे भेजती हो कि यहीं पे रख के मेरे पास ही रहता है, मैं उड़ाती नहीं हूँ, मेरे पास जमा है पैसा। मैं मुसीबत के टाइम वो पैसा लगता है हमें। कभी कभी घर पे अगर कुछ मुसीबत आ जाता है तो मम्मी मतलब मैं दे देती हूँ। तो लोग जानते हैं कि तुम ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हो? कोई नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं, बट अब जानते नहीं जानते उसमें मेरे को कुछ नहीं पता। बट फोन से बातचीत नहीं होती है आपके माँ बाप से? जी बात होती है। तो बात होती है। तो फिर वो लोग तुम नहीं बताती हो कि हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं या क्या करते हैं? वो ढूंढते नहीं है तुमको कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई? ढूंढते हैं, क्यों ढूंढेंगे जब पता है बेटी यहाँ पे है और डांस करती है। जी, क्योंकि हम अपने ऊपर बोले तो विश्वास है मुझे कि मैं डांस करते करते एक दिन जरूर बड़ा स्टेज पे जाऊंगी, बड़ा स्टारों के साथ प्रोग्राम करूंगी और उनके साथ एल्बम बनाऊंगी। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है बोल के मैं इस लाइन पे हूँ। जी। ऐसा नहीं ना होगा कि तुम मान लीजिए कि इसी तरह से चलती बनो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना लाइफ को जरूर बदलना चाहूंगी। जरूर। और शादी होता है तो उसके बाद से डांस वगैरह छोड़ दोगी? जी। जो ऑर्केस्ट्रा इसमें आपको प्रॉब्लम क्या दिखाई देता है?
इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ प्रॉब्लम को लेके नहीं आई हूँ ऑर्केस्ट्रा लाइन में, अपना इच्छा से आई हूँ, तो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है। आप अपनी इच्छा से इसमें आई हो जी। और कोई प्रॉब्लम नहीं जी। दिखता है, और जो भी प्रॉब्लम दिखता है उसके किसी न किसी तरह से आप झेल जाती है। झेल जाते हैं, और यही कहना चाहती हूँ कि सब लड़की एक जैसा नहीं होती, कुछ लड़की का मजबूरी होता है, कुछ लड़की का शौक होता है, और कुछ लड़की का कुछ सपना रहता है बोल के वो लोग आती है। ठीक है, तो कौन से गाने पे आपका वो वीडियो वायरल हुआ है? पवन सिंह के गाने पे। कौन सा गाना था? जानी ज कमाई कोलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, यही वाला। यहाँ पे है, ये है ऑर्केस्ट्रा डांसर, और बोल रही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो कहती है कि नहीं, हम इस लाइन में नहीं भेजेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो इस तरह से इन लोगों का जो जीवन है इसी तरह से नाचते गाते गुजर रहा है, और जो पैसे लोग तुम लोगों पे लुटा देते हैं, फिर उनको उलट कर तुम लोग देखती नहीं हो स्टेज के बाद। ऐसा क्यों होता है? बहुत से दर्शक ऐसा बोलते हैं कि भाई पैसे तो हम लुटा दिए, हज़ारों। नहीं बोलते उन लोगों को कि पैसा लुटाइए, आप वो खुशी से देते हैं, इनाम हम ले लेते हैं। पैसे लेने के लिए तो आप जी, लोग अब वो खुशी से देंगे तो हमको तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ। जी। तो और उसके बाद से उलट कर देखती नहीं हो? नहीं, उलट के भी सबसे रिश्तेदारी निभाते रहेंगे तो फिर हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।